ये कहानी है यमुना की। यमुना एक इंतहाई सुस्त लड़की होती थी जो कोई काम नहीं करती थी। उसको सोने, खाने, पीने के अलावा कोई काम नहीं आता था। यमुना का कमरा हर वक्त गंदा रहता था क्योंकि यमुना कोई काम नहीं करती थी। यमुना की माँ उससे बहुत तंग थी और बोल बोल के थक चुकी थी कि कोई काम कर लिया करो वरना तुम बीमार पड़ जाओगी। पर यमुना को कोई असर नहीं होता था। यमुना में एक और बुरी आदत थी कि वो घर का खाना बिल्कुल नहीं खाती थी। वो हर वक्त खाना बाहर से मंगवा के खाती थी और हर वक्त टीवी के आगे बैठी कार्टून देखती रहती थी। और जो यमुना बहुत मोटी हो गई थी तो उसकी माँ ने सोचा कि अब इससे काम करवाया जाए और वो उससे ज़बरदस्ती घर साफ करवा रही थी, जो कि यमुना बहुत गुस्से में कर रही थी और बड़ी मुश्किल से कर रही थी कि अचानक यमुना चकरा कर गिर पड़ी और काफ़ी ज़ख्मी हो गई। यमुना की मामा उसे डॉक्टर के पास लेके गई और डॉक्टर को बताया कि यमुना कोई काम नहीं करती, सारा दिन बेड पे लेटी रहती है और बस खाती पीती रहती है, जिसकी वजह से वो बहुत मोटी हो गई है और सफाई का भी ख्याल नहीं रखती, बहुत गंदी रहती है। डॉक्टर ने कहा कि यही वजह है कि यमुना चकरा के गिर पड़ी, कि वो अपनी सफाई का ख्याल नहीं रखती। रात में जो डेड सेल्स उतरते हैं बॉडी से सफाई ना करने की वजह से, वही डेड सेल्स रात को फिर से बॉडी में चले जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत सी खतरनाक बीमारियां भी हो सकती हैं और कमज़ोरी भी। पर यमुना को इस बात का कोई असर नहीं हुआ। वो फिर से अपनी लाइफ वैसे ही गुजारने लगी जैसे वो गुजारती आ रही थी। फिर एक दिन यमुना की मम्मा उसे बोली कि यमुना, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रही हूँ और मैंने चूल्हे पे खाना रखा हुआ है, तुम 10 मिनट तक चूल्हा बंद कर देना, मैं जल्द ही वापस आ जाऊंगी। पर यमुना पर कोई असर नहीं होता। वो ऐसे ही अपने काम में मसरूफ़ रहती है, यानी टीवी देखती रहती है और उसको ख्याल भी आता है कि सालन चूल्हे पे पड़ा हुआ है, लेकिन वो सोचती है कि थोड़ी देर तक बंद कर दूंगी और अपनी सुस्ती की वजह से नहीं उठती और लेट करती रहती है। फिर कुकर के बोलने की बहुत ज़्यादा आवाज़ आने लगती है, जिसकी वजह से यमुना उठ ही जाती है और किचन में जाती है तो कुकर फट जाता है और यमुना काफ़ी ज़ख्मी भी हो जाती है, जिसकी वजह से यमुना को काफ़ी अर्से तक बेड पे रहना पड़ता है क्योंकि वो काफ़ी ज़ख्मी हो जाती है और उसकी काफ़ी स्किन भी जल चुकी होती है, जिसकी वजह से यमुना बहुत परेशान होती है। यमुना की अम्मी उससे बोलती हैं कि बेटा, मैं तुम्हें इसीलिए समझाया करती थी कि हर काम में सुस्ती मत दिखाया करो और काम वक्त पर किया करो, पर बेटा तुम नहीं समझ सकी। अब देखो क्या हाल हो गया है। अब यमुना भी बहुत शर्मिंदा थी। अब वो सुधर गई थी। उसने घर के काम करना शुरू कर दिए थे, जिसकी वजह से वो काफ़ी बेहतर हो चुकी थी। अब वो हर काम खुशी खुशी किया करती थी। उसकी अम्मी भी अब उससे बहुत खुश थी। तो प्यारे बच्चों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। यमुना की कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें सुस्ती नहीं दिखानी चाहिए और अपना हर काम वक्त पर करना चाहिए और खुद करना चाहिए, वरना हमारी हालत भी यमुना जैसी हो सकती है।